मैं आप सभी प्यारे स्टूडेंट का स्वागत करता हूं अपने चैनल इंग्लिश हिंदी शिक्षा में। देखो, जो स्टूडेंट इंग्लिश में लिखा हुआ किसी का नाम और इंग्लिश में आए हुए अपने व्हाट्सएप के मैसेज को हिंदी में नहीं पढ़ पाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को मैं सिखाता हूं इंग्लिश को हिंदी में बनाने का, हिंदी में सेट करने का सबसे आसान तरीका। चाहे वह आपका मैसेज हो या फिर आप किसी का नाम पढ़ रहे हों। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करना चाहते हैं, इंग्लिश में अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर चैटिंग करना चाहते हैं, तो आप चैटिंग भी कर सकते हो। अगर आज की इस क्लास को देखते हो, कोई भी आपके पास मैसेज भेजेगा, आप पढ़ भी सकते हो और उसका रिप्लाई इंग्लिश में टाइप कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि देखो, हमने उन सभी शब्दों को यहाँ इंग्लिश में लिया हुआ है जो आप मैसेज करते टाइम यूज करते हैं या फिर जो आपके फ्रेंड हैं, जो आपके मित्र हैं, वो यूज करते हैं। इसी में से सभी लोग मैसेज को बनाते हैं। तो अगर आपको भी पढ़ना सीखना है, टाइपिंग करना सीखना है, चैटिंग करना सीखना है, तो क्लास के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देखो लिखा है कि व्हाट्सएप पर अंग्रेजी में मैसेज से बात करना कैसे सीखें। तो आप इन्हीं सभी से अच्छे से सीख जाओगे और इंग्लिश में नाम भी लिखना पढ़ना। आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखो लिखा है एच डबल आई, या फिर आपको कोई एच और केवल सिंगल आई लिख के भेज सकता है। तो याद रखना, शुद्ध आपका एच और आई होता है। लोग ऐसे थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए एच डबल आई, एच ट्रिपल आई या फिर कई आई लिख के भेज देते हैं। तो कोई आपके पास पहली बार व्हाट्सएप पे एच आई लिख के भेज, उसको हाय पढ़ना, और हाय का मतलब होता है नमस्ते। तो एक चीज़ आपको यहाँ पे मालूम हो गई। ठीक है, हाय का मतलब क्या होता है? नमस्ते। यम ई आर आई, देखो इसको पढ़ते हैं मेरी। तो यम क्या करता है? माँ बनाता है। ई से एक ही मात्रा में, आर से रा। देखो यहाँ पे लास्ट में आई है, तो लास्ट में आई आया करे तो आप यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगाया करें, क्योंकि यह आई जो है छोटी ई की मात्रा भी अप्लाई करता है और बड़ी ई की मात्रा भी अप्लाई करता है। ठीक है, तो आप अपनी ज़रूरत के अनुसार यूज करोगे। अगर यहाँ अभी आप छोटी लगा देते तो मेरी हो जाता, तो मेरी कोई शब्द नहीं होता, शुद्ध आपका मेरी होता है। तो दोनों से लगा के चेक कर लिया करो। लेकिन लास्ट में अगर आई आया करे तो मैं आपको शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ कि आप बड़ी की मात्रा ही यूज किया करें। ठीक है, चलिए बी ई बी वाई, देखो इसको पढ़ते हैं बेबी, जिसका मतलब शिशु होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बेबी, और कुछ मत समझिएगा। आगे है डबल ए पी, इसे पढ़ते हैं आप। तो देखो डबल ए से बड़ा आ बनता है और पी से पा बनता है, तो यहाँ पे आप हुआ। के आई टी एन ए, इसे पढ़ेंगे कितना। अब देखो के बाद आई है तो के का बनाता है, कितना में का पे छोटी की मानता, तो यहाँ पे लगा दीजिए। फिर टी से ता, एन से ना, ए से आ का मात्रा, ए आपका यहाँ पे कितना हो गया। ए एन डी ए आर, देखो इसको पढ़ते हैं अंदर। तो ए एन क्या करता है? आपका यहाँ पे अंग बनाता है। डी ए से दा, आर से रा, अंदर हो गया। यल ओ जी ओ, इसको पढ़ते हैं लोगो। तो यहाँ पे यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, जी से गा, ओ से ओ की मात्रा गो, लोगो। आप बोलते हो उन लोगों को बता दो, तो लोगो सब देखो इसमें आ गया। यहाँ देखो लिखा है तुम, तो टी से ता, यू से छोटा ऊ का मात्रा तू, यम से आपका माँ, तो ए आपका तुम हुआ। जे वाई ए डी ए, देखो इसको ज्यादा पढ़ते हैं। अब जे के बाद वाई आ गया, तो याद रखना जिसके बाद वाई आता है उसको आधा अक्षर बना देता है, यानी कि जे से हम जो यहाँ पे जा बनेगा आधा। फिर वाई से या, ए से आ का मात्रा, डी से दा, और ए से आ का मात्रा ज्यादा। यम ए टी को मत पढ़ते हैं, यानी कि यम ए से माँ और टी से आपका ता, ए आपका यहाँ पे मत हुआ। बी ओ यल ओ बोलो, तो बी से बा और ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, बोलो। ऐसे यहाँ पे लोगो था, तो ऐसे आपके यहाँ पे बोलो है। ए आई एस सी, देखो ए आई आपका शुरू में है, तो ए आई से आप यहाँ पे बनाओगे ए। ए आई क्या करता है? आई की मात्रा लगाता है, लेकिन शुरुआत में आएगा तो स्वर बनाएगा। कोई भी मात्रा लगाने वाले हों, जब शुरुआत में आते तो उनसे स्वर बनाया जाता है। फिर इससे आपका छोटा सा, और ई से ए की मात्रा ऐसे। के ए यू एन, इसे पढ़ते हैं कौन। तो के से का, ए और यू से औ की मात्रा को, और यन आपका यहाँ पे ना बनाएगा, कौन हुआ। बी ओ एल टी ए, इसे पढ़ते हैं बोलता। तो बी से बा, उसे ओ की मात्रा बो, यल से ला, टी से ता, और ए से आ का मात्रा बोलता हो गया। अच्छा लग रहा है ना? समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा।
एच ए आई को है पढ़ते हैं, तो जैसे आपका हा ए आई से ऐ की मात्रा है। बी ए टी ए ओ इसे पढ़ेंगे बताओ। अब देखो बताओ में बा पे मात्रा नहीं होता, तो यहाँ बी ए से केवल बा कहना। टी से ता, यहाँ ए और ओ हैं, तो ए से आ का मात्रा लग गया, तो ओ से अब इस पे ओ की मात्रा नहीं लग सकती, क्योंकि एक अक्षर पे एक ही मात्रा लगेगी। तो याद रखना, जब दो मात्रा लगाने वाले, दो स्वर बनाने वाले साथ में हो, क्योंकि यह स्वर भी बनाते हैं मात्रा ही बनाते हैं, तो पहले वाले से मात्रा लगाया करो, दूसरे वाले से स्वर बनाया करो। तो ओ से आपका यहाँ पे ओ स्वर हो जाएगा, तो इसे पढ़ा जाता है बताओ। यम ए आई मैं, तो यम से माँ, ए आई से ऐ की मात्रा मैं। टी यू यम एच ई तुम्हें, तो टी से ता और यू से छोटा ऊ का मात्रा तो। यम और एच देखो आपस में सटे, तो तुम्हें में आधा माँ होता है, तो यहाँ देखो मैं आधा बनाऊंगा। जब दो अक्षर बनाने वाले आपस में सटे हों, तो ये जो पहला वाला होगा आधा भी बनता है और पूरा भी बनता है, ठीक है। तो यहाँ मुझे आधा की ज़रूरत, मैं आधा बनाऊंगा। जैसे यहाँ यल के बाद देखो टी दिया था, तो यल को यहाँ पे मैंने पूरा बनाया है, तो दोनों बना सकते हो, जो ज़रूरत हो आप बनाया करें। फिर एच से आपका हा ई से ए की मात्रा, याद रखना तुम्हें में यहाँ एक बिंदी भी होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका एक यन भी होता है, तो इसको मत भूला करिए, क्योंकि बहुत स्टूडेंट क्या होता है सिर्फ यहाँ ई तक तुम्हें टाइप करते हैं, बिंदी को ध्यान नहीं देते, इसलिए हमने यहाँ पे टाइप नहीं किया आपको सिखाने के लिए। तो यहाँ देखो बिंदी भी होती है। अब इस तरीके से आपका ध्यान पड़ जाएगा। यम ए एफ को पढ़ते हैं माप, तो यम से माँ, ए से आ का मात्रा, एफ से फा माफ। यन ए एच आई नहीं, तो यन ए से ना, एच से आपका हा। अब देखो नहीं में ना पे मात्रा नहीं है, तो मैं मात्रा नहीं लगाऊंगा, क्योंकि देखो जहाँ मात्रा नहीं होता जिस अक्षर पे, तो आप वहाँ भी ए टाइप करते हो, और जहाँ आ का मात्रा होता वहाँ भी ए टाइप करते हो। अब इस पे नहीं है, आपने ए टाइप किया है, तो यहाँ लगाने की मात्रा की ज़रूरत नहीं है। फिर लास्ट में देखो आई आ गया, तो बड़ी ई की मात्रा नहीं। और एक बात समझ लीजिए, नहीं में भी यहाँ एक ऐसे बिंदी होती है जिसकी वजह से यहाँ पे आपका यन होता है, लेकिन मैसेज में आप यहाँ तक टाइप कर सकते हैं। लेकिन आपसे कोई पूछे कि नहीं की शुद्ध इंग्लिश क्या होती है, तो नहीं में यहाँ आप यन भी उन्हें आई के बाद बताना, क्योंकि नहीं ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। हालांकि मैसेज में आप चैट कर सकते हो ऐसे भी और ई तक भी लिख करके, लेकिन शुद्ध आपका ए होता है। के ए आर यू एन जी आई इसे पढ़ते हैं करूँगी, तो के ए से का, आर से रा, यू से छोटा ऊ का मात्रा रू। अब यन के बाद देखो जी आ गया, तो जब भी यन के बाद जी को देखा करो, तो यन को ऐसे चाहे बिंदी के रूप में ऐसे यूज कर लो, चाहे चंद्रमा की। तो यहाँ देखो चंद्रमा की लगाओगे थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। फिर आपका जी से गा, और यहाँ पे आई से लास्ट में बड़ी की मात्रा। देखो कब आपको बिंदी लगाना है अच्छा लगेगा, कब आपको यहाँ पे चंद्रमा की बिंदी लगानी, मैं आपको बता देता हूँ। जब मात्रा नीचे लगा हो, तो ऊपर ऐसे क्या कहना, अपना चंद्रमा की बिंदी लगा सको तो अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन जब इस तरीके से हो, मात्रा ऊपर ही दिया हो, तो बगल में केवल बिंदी लगाई जाती है, चंद्रमा की नहीं। अब समझ में आ गया होगा ना। अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कर दीजिए। पी एच आई आर को फिर पढ़ते हैं, तो पी एच से यहाँ पे फा, आई से छोटी की मात्रा फी, और आर से रा हो गया। के ए बी एच आई को कभी पढ़ते हैं, तो यहाँ के से का, बी एच से भा, लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा। बी ओ एल ई बोले, तो बी से बा और ओ से ओ की मात्रा बो, यल से ला और ई से ए की मात्रा ले, बोले। टी ओ, तो टी ओ को तो पढ़ते हैं, तो टी से ता, ओ से ओ की मात्रा तो। अगर यहीं पे मैं डी ओ लिख दूं, तो डी से आपका दा, ओ से ओ की मात्रा दो, ठीक है। यस ओ लिख दूं, तो इससे आपका सा, ओ से ओ की मात्रा सो, ऐसे आप बनाओगे। डी ए एल को पढ़ते हैं दल भी और दाल भी, तो डी से आपका दा, ए से आ का मात्रा, यल से ला, ए आपका दाल हो गया। अगर यहाँ पे आप दल भी पढ़ सकते हो, अगर डी ए से केवल दा करो, मात्रा ना लगाओ। और एक चीज़ पढ़ सकते हो, इसको डाल भी पढ़ सकते हो, तो डी से डा, ए से आ का मात्रा, यल से ला, एक देखो आपका डाल हो गया, यानी कि दाल दल डाल, ठीक है। इतना अच्छा पढ़ सकते हैं। डी यू एन जी आई दूंगी, तो डी से दा और यू से छोटा ऊ का मात्रा, यन के बाद देखो यहाँ भी जी है, तो मैं ऐसे कर दूं, बिल्कुल सही है। फिर जी से गा और बड़ी की मात्रा ए हो गया दूंगी। जे ई एल जेल, तो जे से जा, ई से ए की मात्रा जे, और यल से आपका ला, ए आपका जेल हो गया। इतना अच्छे से आपको समझ में आ गया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उसको देखिए। लिखा है एस यू एन ओ सुनो, एस से छोटा सा और यू से छोटा ओ का मात्रा सु, एन से ना, ओ से ओ की मात्रा नो, सुनो। एम यू जे एच ई मुझे,
तो यम से माँ और यू से छोटा ऊ का मात्रा मुँह, जेच झा बनाएगा और ई ए की मात्रा मुझे। डी आई के एच ए दिखा, तो डी से दा, आई से छोटी ई की मात्रा दी, के एच से आपका खा, ए से आ का मात्रा दिखा। यू एस ई इसे पढ़ते हैं उसे। अब यू देखो शुरू में है तो यू से क्या करोगे, स्वर बनाओगे ऊ। हमने शुरुआत में ही सिखाया था ऐसे में कि जब मात्रा लगाने वाले शुरू में आए तो उनसे स्वर बनता है। फिर एस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा, यहाँ पे उसे हो गया। पी यू सी डबल एच ए पूछा, तो पी से पा। अब देखो पूछा में पा पे बड़ा ऊ का मात्रा है, लेकिन अगर यहाँ पे आप छोटा कर दोगे तो पूछा हो जाएगा, और पूछा कोई आपका शब्द नहीं होता, ये शुद्ध पूछा होता है। तो जब भी आपको यू दे तो यू याद रखना छोटा ऊ और बड़ा ऊ दोनों का मात्रा लगाएगा। जब आपको ज़रूरत हो आप उसका यूज कर लें, और जहाँ डबल ओ हो वहाँ केवल बड़ा ऊ का मात्रा। तो यहाँ देखो मुझे बड़ा ऊ की मात्रा की जरूरत, मैं बड़ा ऊ का मात्रा कर लेता हूँ। सी डबल एस से छ, ए से आ का मात्रा। यल आई के एच ओ लिखो, तो यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, के एच से खा, ओ से ओ की मात्रा लिखो। के ए आर ओ करो, तो के से का, आर से रा और ओ से ओ की मात्रा करो। पी एच ओ एन ई फोन, तो पी एच से आपका फा, ओ से ओ की मात्रा फो, एन से आपका ना, देखो फोन हो गया। तो इस ई का क्या काम है, ई से अगर मैं इस पे ए की मात्रा कर तो फोने हो जाएगा। याद रखना फोन एक इंग्लिश वर्ड है जो कि लास्ट में जो आपका ई आता है वहाँ ई का उच्चारण हम नहीं करते हैं, ठीक है। तो याद रखना इंग्लिश में कहीं भी आप इंग्लिश वर्ड में लास्ट में ई आए तो हिंदी वाला है, ये आपका इंग्लिश वर्ड है फोन, ठीक है। तो ई का उच्चारण नहीं होता है। डी आई एन दिन, डी से दा, आई से छोटी ई की मात्रा, एन से ना, ए आपका दिन हुआ। एच यू डबल ए हुआ, एच से आपका हा, यू से छोटा ऊ का मात्रा हु, डबल ए से बड़ा आ हुआ। डी यू डबल ए दुआ, तो डी से दा, इस छोटा ऊ का मात्रा दू, डबल ए से बड़ा आ, ए हो गया दुआ। ए आई एस आई ऐसी, तो ए आई देखो शुरुआत में तो यहाँ पे आप ए करोगे, स्वर बनाएगा। एस से छोटा सा, लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा। हमने जो आपको शॉर्टकट तरीका सिखाया था देखो कितना अच्छे से यहाँ पे काम कर रहा है। बी ए टी बातें, तो बी से बा, ए से आ का मात्रा, टी से ता, ई से ए की मात्रा बातें। यल आई के एच ओ लिखो, तो यल से ला, आई से छोटी की मात्रा ली, के एच से खा और ओ से ओ की मात्रा लिखो। यू एस के ओ, अब देखो यू स्टूडेंट यहाँ भी आपका शुरू में तो यू से आप ऊ बनाओगे, एस से छोटा सा, फिर के से का करोगे, ओ से ओ की मात्रा, तो ये आपका यहाँ पे उसको हो गया। डी यू के एच दुख, तो डी से दा, इस छोटा ऊ का मात्रा दू, के एच आपका खा बनाएगा दुख। देखो दुख इस तरीके से भी लिखा जाता है, ठीक है। एच ओ जी ए होगा, तो एच से आपका हा, ओ से ओ की मात्रा हो, जी से गा, ए से आ का मात्रा गा होगा। बी एच आई को भी पढ़ते हैं, तो बी एच भा बनाएगा, लास्ट में आई है तो बड़ी की मात्रा। डबल ए जे आज, तो डबल ए से बड़ा आ और जे से आपका जा, ए हो गया आज। डी ई के एच ओ इसे पढ़ते हैं देखो, तो डी से दा और ई से ए की मात्रा दे, के एच आपका खा बनाएगा, ओ से ओ की मात्रा, ए हो गया देखो। देखो जो भी कुछ यहाँ पे मैं आपको सिखाता हूँ बिल्कुल जीरो से और आराम आराम से समझा करके, ताकि आप एक ही बार में सारी चीज़ें सीख जाएं, ठीक है। चलिए डबल ए वाई, ए आया तो डबल ए से बड़ा आ, वाई से या, ए से आ का मात्रा, ए हो गया आपका आया। देखो 2 लाइन और है, बाकी नीचे ये आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। चलिए यहाँ देखो लिखा है के आई एस ई किसे, तो के से का, आई से छोटी ई की मात्रा की, एस से छोटा सा और ई से ए की मात्रा। के ए एच ई लिखा हुआ है कहे, अब देखो के ए से आपका का, एच से आपका हा, ई से ए की मात्रा, ठीक है, आपका कहे हो गया। यस ए बी को सब, यस ए से सा और बी से बा सब। के यू सी डबल एच कुछ, तो के से का, छोटा ओ का मात्रा कुछ, सी डबल एच से छ कुछ। यल ओ जी लोग, तो यल से ला, ओ से ओ की मात्रा लो, जी से गा लोग। एस ए टी एच साथ, एस से छोटा सा, ए से आ का मात्रा, टी एस से आपका था साथ। आर ए एच एन ए रहना, तो आर ए से रा, एच से आपका हा, एन से ना, ए से आ का मात्रा, तो यहाँ पे ए आपका हो गया रहना। चलिए यहाँ पे देखिए
ए आपका लिखा हुआ है KHANA खाना, तो KH से आपका खा, ए से आ का मात्रा, एन से ना, ए से आ का मात्रा खाना। अब पहला होमवर्क, दूसरा होमवर्क, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, 6 होमवर्क हैं। आप सभी को सॉल्व करना है, जो हमारे आज नए स्टूडेंट आए हैं और जो पुराने स्टूडेंट हैं, सबको मिलकर के इस होमवर्क को करना है और कमेंट सेक्शन में आपको बताना है। जो स्टूडेंट पहली बार आए हैं या फिर पुराने हैं, अगर मेरी क्लास आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं आप लोग, और पहली बार आने वाले स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, चलिए बाय स्टूडेंट।